आज की क्लास में हम करेंगे मैथ क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.1 और प्रश्न संख्या 11 से 21 तक। इसके पहले की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक किया है। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है, हम इसमें उसका लिंक देंगे नीचे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या 1 से 10 भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैथ की हर वीडियो आप तक आराम से पहुंचती रहे। तो देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपके सामने x³ + 5x² - 4 अपान x² dx। तो नीचे इसमें आप क्या देख रहे हैं, x² लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि x² का x³ में भी भाग है, x² का 5x² में भी भाग है और x² का -4 में भी भाग है। तो हम इनको सबको अलग अलग करके लिख लेंगे। हमने क्या लिखा, ये निशान समाकलन का है, समाकलन x³ बटे x² dx, फिर प्लस ये क्या है 5x²। तो 5 जो है वो अचर है, मीन्स कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 5 बाहर, अंदर क्या बचा, ये x² बटे नीचे x² dx। फिर क्या है -4 है, तो माइनस समाकलन 4 अपान x²। इस x² का 4 में भी भाग है। तो जिस तरह आपने 5 बाहर निकाल लिया, उसी तरह आप 4 भी बाहर निकाल सकते हो। अगर ये 4 यहाँ पे बाहर निकाल लो तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 5, ये देखिए x² और x² कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, -4, ये x⁻², जो x⁻2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁻2 dx। यहाँ साथ में जब समाकलन करते हैं इसके सापेक्ष तो dx लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x dx। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि x⁻n dx बराबर होता है x⁻n+1 बटे n+1। कहने का मतलब घात में एक ऊपर जुड़ जाता है और घात में एक नीचे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे घात कुछ नहीं, दिस मीन्स 1 है, तो ऊपर भी घात 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 में 1 जोड़ दो, प्लस 5 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन x होगा, -4। ये देखिए यहाँ पे भी आप घात -2 है, घात में 1 ऊपर जोड़ दीजिए और घात में 1 नीचे जोड़ दीजिए, और फिर क्या लिखते हैं लास्ट में, प्लस c। ये आपका क्या था, सूत्र। इस सूत्र से आपने इसको भी किया है और इसी सूत्र से आपने इसको भी किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻, 1 और 1 कितना हुआ, 2 बटे नीचे 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया आपका, प्लस ये क्या है 5x -4x⁻। देखिए यहाँ पे घात -2 और यहाँ पे घात +1 है, तो 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और नीचे -2 + 1, तो -2 + 1 का मतलब -1 हो गया। ठीक, अब आपका फाइनल जो आंसर बना वो आंसर क्या बन गया, इसको अगर आप आगे बढ़ा दीजिए तो देखिए ये x² बटे 2 है, प्लस फिर 5x है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बचा, 4 बचा, और x पे घात कितना है, -1। अगर इस घात को प्लस करना है तो जो x⁻−1 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, x⁻1। घात माइनस से प्लस रहता है, अगर आप नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ तो एक घात नहीं लिखा जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया x² अपान 2
प्लस 5x प्लस 4/x। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्रश्न संख्या 12, x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। तो रूट x, अगर रूट हटा दोगे तो x पे घात कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x³ प्लस 3x प्लस 4, ये रूट हटा दो तो x घात 1/2 dx। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरह x घात 2 का इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, तो सबको अलग करके लिख दो। x घात 3 बटे x घात 1/2 dx प्लस ये 3 अचर है, बाहर हो जाएगा, यहाँ पे x बचा और नीचे x की घात 1/2 dx प्लस ये 4 है, 4 और यहाँ पे कुछ नहीं 1 और नीचे क्या है? x घात 1/2 dx। क्या किया हमने? ऊपर 3 पद थे, नीचे x घात 1/2 है, सबको हमने x घात 1/2 से क्या किया? भाग कर दिया। अब क्या होगा? देखिए x घात, ये घात 3 है, 1/2 घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। भाग में अगर आधार बराबर है तो आप जानते हो घात क्या होती है? घट जाती है। प्लस यहाँ पे लिख दीजिए dx प्लस फिर ये 3 लिखा, ये x, यहाँ पे कुछ घात नहीं इस पे तो 1 लिख दीजिए। नीचे घात कितनी है? 1/2, तो ऊपर जाएगा तो -1/2 और साथ में dx प्लस ये 4 है, ये नीचे क्या है? x घात 1/2। अगर x घात 1/2 को आप ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा x घात -1/2 dx। ठीक, ये आपने देख लिया। अब आगे देखिएगा, ये देखिए x घात ये 3 -1/2 है, तो जब आप 3 से 1/2 घटाते हो तो 2 3 6, 6 से गया 5, क्या बचता है? 5/2 बचता है। तो 3 से 1/2 गया तो बचेगा 5/2, तो x पे घात हो गया 5/2 प्लस यहाँ पे dx लगा दीजिए, फिर ये प्लस 3 x घात, ये 1 है, ये -1/2 है, तो 1 से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। फिर प्लस 4 और ये x घात -1/2 और क्या है? dx, ये -1/2। ठीक, अब देखिए सब में इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा? x घात n dx, और x घात n dx बराबर होता है x घात n+1 बटे n+1। मीन्स ऊपर भी घात में 1 जोड़ो, नीचे भी घात में 1 जोड़ो, तो हो जाएगा x घात 5/2 में ऊपर 1 जोड़ दो और 5/2 में नीचे 1 जोड़ दो। ठीक है, फिर प्लस 3, ये x है, 1/2 में ऊपर 1 जोड़ दो और घात 1/2 में नीचे 1 जोड़ दो। ठीक है, फिर प्लस 4, x की घात कितनी है? -1/2, तो यहाँ पे 1 जोड़ दो और -1/2 में नीचे भी आप 1 जोड़ दो। ठीक है, अब इसको जरा आप हटा के देखिएगा तो x की घात यहाँ पे, अब आगे देखिएगा यहाँ पे x घात 5/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 2 1 कम 2, 5 2 7, 7/2, x घात 7/2 हो जाएगा। बटे नीचे 5/2 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। प्लस 3x, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। नीचे भी इसका और इसका जोड़ 3/2 हो जाएगा। प्लस 4x घात, ये देखिए -½ ये +1, तो 1 से ½ घटाओगे तो ½ बचेगा, 1/2 बटे नीचे भी 1 से ½ घटाओगे तो 1 बटे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक,
अब इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन ये, यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं लिखने के लिए। अब देखिए ये नीचे क्या है 7/2, तो ये 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा 7, तो 2 ऊपर गया तो 2/7, तो हो गया 2/7 और x की घात 7/2। यहाँ देखिए ये 3 और 3 क्या है कट जाएगा, ये 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो +2 और x की घात 3/2। यहाँ देखिए ये 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 चक्को 8 +8 x घात 1/2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 30। हो सकता है आपकी बुक में यहाँ पे x घात 1/2 की जगह पर √x रखा हो, यहाँ पे आपका ये 8 और इसकी जगह पे √x इस तरह हो सकता है, बट ये जो आपने निकाला ये भी आंसर आपका क्या है पूरा नियम के अकॉर्डिंग सही रखा हुआ है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है x³ - x² + x - 1/x-1। तो ऊपर आपको 4 पद दिख रहे हैं, तो दो पद को एक साथ लेके पहले कामन ले लीजिए। तो यहाँ से कामन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से कामन आपको इन दोनों से मिल रहा है x², तो x³ की जगह पे बचेगा x माइनस x² की जगह पे क्या मिलेगा बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर देखिए प्लस का निशान है, प्लस लीजिए। यहाँ देखिए x - 1 में कुछ भी कामन नहीं है, तो जहाँ कुछ कामन नहीं होता वहाँ पर एक कामन लिया जाता है। तो यहाँ से क्या बचा x - 1 जो है वही पूरा का पूरा बच जाएगा, क्योंकि 1 कामन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बटे नीचे क्या है x - 1। अब देखिए x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो ये आपका x - 1 क्या हो जाएगा ऊपर से कामन हो जाएगा। तो जब आप x - 1 कामन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x² बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा +1 बचेगा, और नीचे क्या है x - 1 है। ये साथ में dx आप यहाँ पे लगा लिया करिए जब भी समाकलन करना हो। तो आप देखिए x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा x² + 1 dx। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक x² है और एक +1 है। तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे, तो एक बार लिखेंगे x² dx और ये भी +1 है तो +1 dx। अब इसमें क्या करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे ऊपर, एक जोड़ देंगे नीचे, तो x घात 2 में एक ऊपर जोड़ दिया और 2 में एक नीचे जोड़ दिया, प्लस 1 का समाकलन आप जानते हो x होता है, प्लस अक्षर क्या रख दिया c रख दिया जाता है, तो x की घात 2 1 3 नीचे 2 1 3 प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 1 - x √x। तो आप क्या करिए, बिल्कुल सिंपल है, √x का 1 में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा √x dx। √x का गुणा कर दीजिए 1 में तो हो जाएगा √x dx। फिर √x का गुणा कर दीजिए x में, ये माइनस है तो माइनस ये x और √x dx। दोनों पद हमने क्या कर दिए अलग कर दिए। एक बार हमने √x का 1 में गुणा किया तो हो गया √x, फिर माइनस लगाया, माइनस बीच में है, फिर √x का x में गुणा किया तो हो गया x √x। और अगर x का रूट हटा दीजिए तो घात कितनी बन जाती है 1/2 बन जाती है। तो यहाँ पे अगर रूट हटा दीजिए तो ये हो गया x घात 1/2 dx माइनस ये x है, यहाँ पे इसके और इसके बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, और √x का मतलब x की घात 1/2 dx। ठीक है,
तो अब इसमें क्या करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे ऊपर और घात में एक जोड़ देंगे नीचे। यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये देखिए यहाँ भी आधार x है और यहाँ भी आधार x है। तो जब आधार बराबर होता है तो क्या होता है, घात जो है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आधार इसका घात एक है, 1 + 1/2, नीचे भी जाएगा 1 + 1/2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x की घात 1/2 में आप एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस s घात 1 और 1/2 का जोड़ 3/2 और नीचे भी 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पे ये x और x का गुणा है, तो पहले जो है आप इसका गुणा करिएगा। तो यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे घात 1/2, तो गुणा में जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाती है। तो 1 और 1/2 जुड़ के हो जाएगा 3/2। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो सही है आपका बिल्कुल। यहाँ पे अब आप x में घात 3/2 है, 3/2 में 1 ऊपर जोड़ देंगे और 3/2 में 1 आप नीचे जोड़ देंगे और प्लस c लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ये 2 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो हो गया 2/3 x की घात 3/2। ठीक, माइनस ये देखिए 3/2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 5, 5/2 बटे नीचे भी 5/2 और प्लस c। तो ये हो गया 2/3 s घात 3/2। ये जो 2 है पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो -2 ऊपर गया, नीचे 5 रह गया और s की घात 5/2 और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, √x × 3x² + 2x + 3 dx। तो पहला काम आप √x की जगह पे रख दो, इसका इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 3x² और √x का मतलब x की घात 1/2 प्लस फिर √x का इसमें गुना होगा तो 2x है गुणित और √x का मतलब x की घात 1/2 फिर प्लस 3 √x का गुना तो 3 √x का मतलब x की घात 1/2। ठीक, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। क्या किया हमने, √x का अंदर तीनों पदों में गुणा कर दिया। √x का मतलब x की घात 1/2। अब देखिए ये 3 यहाँ पे घात 2, यहाँ पे 1/2, तो जब आप 2 में 1/2 जोड़ोगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। तो s घात 5/2 प्लस 2x, यहाँ पे घात कुछ नहीं, दिस मीन्स 1, तो 1 में जब आप 1/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3/2 और प्लस 3x घात 1/2 dx। अब इन तीनों पदों को हम अलग अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 बाहर आ गया, अंदर x की घात 5/2 dx प्लस 2 ये बाहर हो गया, अचर है, तो अंदर हुआ x घात 3/2 dx प्लस ये 3 बाहर हो गया, तो अंदर x घात 1/2 dx। अब देखिए चाहे ये हो, चाहे ये और चाहे ये, सभी किसके रूप हैं, x घात n dx। तो s घात n dx का मतलब s घात n+1/n+1 मीन्स घात में ऊपर एक जोड़ दो, घात में नीचे एक जोड़ दो। ये हो गया 3s घात 5/2 में एक ऊपर जोड़ दो और बटे 5/2 में एक नीचे जोड़ दो, फिर प्लस 2x 3/2 में एक ऊपर जोड़ दो और 3/2 में एक
नीचे जोड़ दो, फिर प्लस 3x घात 1/2 है, 1/2 में 1 ऊपर जोड़ दो और 1/2 में 1 नीचे जोड़ दो और प्लस c लिख दो। ठीक है, अब क्या देखिए आगे देखिए आप 3x घात 5/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 2 1 कम 2, 5 2 7/2 हो जाएगा। x घात 7/2, नीचे भी इसका जोड़ 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 7/2 प्लस यहाँ देखिए 2x घात 3/2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3x घात 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 और नीचे भी 3/2। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आखिरी लाइन, यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 बटे नीचे क्या रह जाएगा 7, 6/7 x की घात 7/2, फिर ये प्लस है। देखिए 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 दूना 4, नीचे 5, तो 4/5 x की घात 5/2, फिर देखिए प्लस ये देखिए 3 और 3 कट जाएगा, तो 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 2x की घात 3/2 और ये प्लस c, यहाँ पे प्लस c लिख दो और यहाँ पे भी प्लस c लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 16 है 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x। 3 पद हैं, तीनों को हम अलग अलग कर देंगे। तो हमने लिखा 2x dx - 3 cos x dx। इस 2 को कहाँ निकाल दो बाहर, जो कांस्टेंट होता है अचर पद होता है उसको समाकलन के बाहर निकाल दिया जाता है, प्लस e की पावर x dx। अब ये 2 है, x पे घात क्या है कुछ नहीं, जब x पे कोई घात नहीं इसका मतलब घात 1 है, तो घात में 1 ऊपर जोड़ दिया और घात में 1 नीचे जोड़ दिया। -3 cos x का समाकलन कितना होता है sin x, क्यों sin x का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन sin x, प्लस e की पावर x का समाकलन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, तो बराबर 2 x की पावर 1 1 2, नीचे 1 1 2 -3 sin x प्लस e की पावर x। देखिए यहाँ 2 ऊपर है और 2 नीचे है, ये 2 काट दो तो आपका आंसर क्या बचा, ये x² -3 sin x प्लस e की पावर x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट x। 3 पद हैं, तीनों को उसी तरह अलग कर देंगे। तो हमने लिखा 2 बाहर कर दीजिए, x² dx -3 बाहर कर दिया, sin x dx प्लस 5 बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा रूट x dx। रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2। ठीक, अब देखिए 2x पे घात कितनी है 2, घात में 1 ऊपर जोड़ दो और घात में 1 नीचे जोड़ दो, -3। देखिए ये क्या है sin x, तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो sin x का समाकलन माइनस cos x। sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और sin x की जगह क्या हो गया cos x, प्लस 5 है x, घात 1/2 है, घात में 1 ऊपर जोड़ दिया और घात में 1 नीचे जोड़ दिया और प्लस से रख दिया।
सभी सवाल आप इसी तरह कर रहे हो कि x पे जो भी घात होती है उसमें एक ऊपर जोड़ देते हो और उसी घात में एक नीचे जोड़ देते हो। तो ये 2 की घात 2x 2 1 3 और नीचे 2 1 3 प्लस 3 cos x प्लस 5x 1/2 में एक जोड़ोगे 3/2, नीचे भी 1/2 में एक जोड़ोगे 3/2 प्लस c। तो ऊपर 2 की है 2/3 s घात 3 प्लस 3 cos x। देखिए ये जो 2 है ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 और नीचे क्या है 3 10/3 और x की घात 3/2 और प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 18 लिखा हुआ है sec x इंटू का मतलब गुणा और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। ये ब्रैकेट नहीं पढ़ा जाता, पढ़ने का तरीका है sec x इंटू sec x प्लस tan x। इंटू का मतलब गुणा। तो क्या करेंगे हम इसमें, बहुत ही आसान है, sec x का sec x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। फिर इसी sec x का tan x में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस है, प्लस लगाइएगा तो हो जाएगा sec x tan x। sec x का गुणा हो गया tan x। ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बाहर लिख दीजिए dx। तो कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, 2 पद हैं, बीच में प्लस है तो दोनों को अलग करके लिख देंगे। पहला लिखेंगे sec स्क्वायर x dx, फिर प्लस ये आपका है sec x tan x dx। तो देखिए tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का समाकलन tan x तो बराबर हो गया tan x प्लस ये देखिए तो आपको पता है sec x का अवकलन जो होता है वो होता है sec x tan x, तो उल्टा sec x tan x का समाकलन क्या हो जाएगा sec x प्लस अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं c। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 sec स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx। ऊपर sec स्क्वायर है तो उसको हम लिख देंगे 1/cos स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर है उसको हम लिख देंगे 1/sin स्क्वायर। जो sec स्क्वायर है इसको हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर x, जो cos स्क्वायर x है इसको हमने लिख दिया 1/sin स्क्वायर x और ये लगा दिया dx। अब देखिए ये sin स्क्वायर x जो है ये sin स्क्वायर x पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे क्या है cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। ये पलट के ऊपर यहाँ जाएगा तो sin स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे क्या है cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इसका मतलब होता है tan स्क्वायर x। हमने हल किया, क्या आ गया tan स्क्वायर x। लेकिन आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का अवकलन tan स्क्वायर x नहीं होता है तो इसका समाकलन नहीं निकलेगा, तो हम tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। जो tan स्क्वायर x है इसकी जगह पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। क्यों लिखेंगे ऐसा, तो आप एक सूत्र जानते हो, सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर 1 को उधर निकाल दो तो इधर क्या बचता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 उधर गया तो -1। कहने का मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर की जगह पे हम sec स्क्वायर -1 रख सकते हैं, तो इसीलिए जो tan स्क्वायर x था उसकी जगह पे हमने sec स्क्वायर x -1 रख दिया। अब ये 2 पद हो गए, बीच में माइनस है तो दोनों पदों को अलग लिख देंगे। एक में लिखेंगे sec स्क्वायर x dx माइनस एक में लिखेंगे 1 dx। अब आप जानते हो tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा tan x, तो यहाँ पे आप लिख देंगे tan x माइनस 1, तो 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, कई बार बता चुके। क्यों, क्योंकि x का अवकलन 1 तो 1 का समाकलन x, तो 1 का समाकलन हो गया x
और प्लस अपनी तरफ से लगा दो सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। तो नीचे कास स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब कास स्क्वायर एक्स का एक बार 2 में भाग है और एक बार कास स्क्वायर एक्स का 3 साइन एक्स में भाग है। तो अलग करके लिखेंगे हम, तो इस क्या बन जाएगा 2 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे dx लगा दीजिए, माइनस 3 साइन एक्स, और नीचे क्या है कास स्क्वायर एक्स। तो जो नीचे कास स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो कास एक्स इंटू कास एक्स, तोड़ दो इसको, कास एक्स गुणित इंटू पॉइंट लगा दो, इसका मतलब गुणा होता है कास एक्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये गुणा का निशान है, कास एक्स इंटू कास एक्स। तो देखिए ये 2 बाहर कर दीजिए, ये नीचे क्या है कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस ये 3 बाहर कर दीजिए। तो देखिए ये साइन एक्स बटे कास एक्स, तो साइन एक्स बटे कास एक्स क्या होता है tan एक्स होता है। तो यहाँ पे बन गया tan एक्स, और नीचे क्या बचा कास एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, ये हो गया, साथ में लगा दिया dx। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का, अभी आपने देखा था कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan एक्स, तो बराबर 2, यहाँ पे आपने लिख दिया tan एक्स माइनस 3, ये क्या है ये है सेक एक्स tan एक्स, तो इसका समाकलन क्या होता है सेक एक्स होता है, अभी आपने देखा था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेक एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21, लिखा है रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स बराबर है, किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी आपके बुक में, तो जो सही है उसको टिक करिए आप। तो हमने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो सही ऑप्शन आएगा उसी को हम मिला लेंगे। तो देखिए ये रूट एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया हमने, ये क्या है dx। तो इस सवाल में आप देख रहे हैं 2 पद हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। एक में लिखा रूट एक्स dx प्लस ये हुआ 1 अपान रूट एक्स dx, राइट। तो रूट एक्स का मतलब होता है x घात 1/2 dx प्लस यहाँ भी रूट एक्स, नीचे रूट एक्स का मतलब x घात 1/2, तो अगर जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x घात माइनस 1/2। अभी किसका रूप बन गया x घात n dx का, तो घात में एक बार 1 जोड़ दो और घात में नीचे भी 1 जोड़ दो, क्योंकि सूत्र होता है x घात n dx बराबर x पावर n+1 बटे n+1। तो हो गया x घात 1/2, घात में ऊपर 1 जोड़ दिया और घात में नीचे 1 जोड़ दो, प्लस ये घात है माइनस 1/2, यहाँ भी 1 जोड़ दो और नीचे भी घात में 1 जोड़ दो और प्लस क्या लिख दो c, ठीक। अब देखो 1/2 में, जब आप 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो ये आपका हो गया x घात 1/2 और 1 का जोड़ आया 3/2, नीचे भी क्या हो गया इसका जोड़ 3/2 प्लस x घात, ये देखिए माइनस 1/2 है, ये प्लस 1 है, तो 1 से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा। इसी तरह नीचे भी 1 से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, तो ये 2 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या बचा 3, तो 2/3 x घात 3/2 प्लस ये 2 पलट के ऊपर गया x घात 1/2 और प्लस लगा दिया c। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन आई, ये जो आंसर आया, ये आपके जो बुक में 4 ऑप्शन है ए बी सी डी है, तो उसमें ये कौन सा ऑप्शन है सी है। तो आंसर में क्या लिख देंगे कि जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 22, ये आपका लिखा हुआ है बोर्ड पे
कि एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर है 4x की घात 3 माइनस 3 बटे एक्स की घात 4। इस प्रकार कि F2 बराबर 0। तो Fx है, Fx क्या है, इसके लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे ये d बाई डी एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, Fx का अवकलन है। तो अवकलन को d बाई डी एक्स भी दिखाते हैं और f डैश x से भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं f डैश x। समझिएगा इस चीज़ को, d बाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब f डैश x बराबर 4x घात 3 माइनस 3 बटे एक्स की घात 4। अब यहाँ पे समाकलन का निशान लगा दीजिए और यहाँ भी समाकलन का निशान लगा दीजिए। तो देखिए आप जानते हैं अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कास एक्स। तो इसका मतलब कास एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का समाकलन हो गया एफ एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका 4x घात 3 में एक जो जोड़ोगे 4 हो जाएगा और नीचे भी 3 1 4 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स घात 4 ऊपर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 में एक ऊपर जोड़ दोगे और माइनस 4 में आप एक नीचे जोड़ दोगे, तो ये 4 4 कट जाएगा। आपका क्या बचेगा, एक्स घात 4 माइनस 3 एक्स घात 4 से गया माइनस 3 बटे 4 से गया माइनस 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स घात 4 प्लस और एक्स घात माइनस 3 को आप लिख दोगे 1 बटे एक्स घात 3 और यहाँ पे क्या है आपका एफ एक्स। अब आपको पता है कि जो F2 है, अच्छा जब आपने इसका समाकलन किया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस सी लग जाएगा, प्लस सी, क्योंकि एफ एक्स क्या है, ये जो एफ एक्स आपका है ये एफ डैश एक्स का क्या है, समाकलन है, तो इसलिए यहाँ पे सी लग जाएगा। अब लिखा है कि F2 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है किसके बराबर हो गया, 0 के। तो आप लिखेंगे एक्स घात 4 प्लस 1 बटे एक्स घात 3 प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से x की जगह पे क्या डाल देंगे, 2, तो यहाँ से c निकलेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएं, ठीक है। नोट किया इसको, आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे F2 है, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 की घात 4 हो गया, प्लस 1 बटे यहाँ पे x की जगह 2 रखिए तो 2 की घात 3 और प्लस c बराबर 0। तो 2 की घात 4 का मतलब हुआ 16 प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8 प्लस c बराबर 0। तो अब आप 16 में 1 बटे 8 जोड़ दो, तो 16 8 128, 128 और 129, 129 बटे 8 प्लस c बराबर 0। तो इसलिए c बराबर क्या हुआ, 129 बटे 8 कर ले जाओ तो c बराबर माइनस 129 बटे 8। अब आपका समाकलन देखिए ये निकला था, एक्स घात 4 प्लस 1 बटे 1 घात 3 प्लस c। तो जो आपका आंसर बना वो क्या था, ये एक्स घात 4 है प्लस ये 1 बटे एक्स घात 3 है और प्लस ये क्या है c।
तो सी की जगह पर ये सी का मान रखो -129/8। तो इसका मतलब ये किससे मैच कर रहा है? ए से। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। इस तरह 7.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चैनल सब्सक्राइब रखिए एक्सरसाइज 7.2 देखने के लिए।